कर दिखाने का शौक। डॉक्टर इकबाल बानो मेडिकल के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाम बनाने वाली बाहिम्मत खातून। 7,000 से काम स्टार्ट किया, आज क्लिनिक और कारखाना कामयाबी से चला रही है। विदिन 1 वीक वो पैसे 45,000 में कन्वर्ट हो गए। कितना मुश्किल था जब स्टार्ट लिया था। कहानी आपकी कुछ यूँ हमने सुनी थी कि हालात कुछ इस तरह थे कि आपने MBBS भी की थी, लेकिन शौक़ आपका जो था वो टेक्सटाइल डिज़ाइन के साथ था। इस फील्ड में आई, स्टार्ट 7,000 रुपये से लिया था, वो कहानी सुनाए। जी, इस तरह था कि मेरे वालिद की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों में से हम 3 बहन भाई थे कि एक डॉक्टर बने। तो वो बाप की ख्वाहिश को तो पूरा किया, लेकिन दिल में कहीं वो एक बात अटकी हुई थी कि उनको मैंने कहा कि मुझे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में दाखिला दिलवा दे। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं करना। तो वो एक ख्वाहिश सी दिल में कहीं अटकी हुई थी कि नहीं, ये काम करना है। तो बाद में मैंने सोचा जो मेरा पैशन है, एक होता है आपका प्रोफेशन, एक होता है पैशन। तो मैं बनना चाहती थी टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर। 2007 में मैंने फिर दोबारा टेक्सटाइल में डिग्री ली। वो कहते हैं ना, तालीम के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती और आपको जहाँ भी जाना पड़े आपको जाना चाहिए। और 7,000 रुपये जो मेरे पास अपनी सेविंग्स थी, उससे मैंने अपना घर में सोचा कि एक सेटअप शुरू करूँ। तो यहाँ पे काम शुरू किया, कुछ बच्चियों को बुलाया ट्रेनिंग के लिए, एक टेलर को अपने पास रखा। आपको यकीन नहीं आएगा कि इसी चोटप से मैं दुनिया के 37 कंट्रीज़ में मैं गई और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। तो एक हफ्ते के लिए मैंने गली मोहल्ले में पम्फलेट बांधे और वो एक 150 रुपये का कपड़ा लेके और अपने हाथों से कुछ फ्लावर्स बना के, छोटी छोटी पेंटिंग्स बना के, तो विदिन 1 वीक वो पैसे 45,000 में कन्वर्ट हो गए। फिर वो 45,000 से होते होते इसी तरह एग्जीबिशंस, फिर मैं चैम्बर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस की मैं चेयरपर्सन बनी। उसके बाद ये सफ़र जारी रहा। मैं फिर सार्क की लाइफ मेंबर बनी, जिसकी सिर्फ फीस ही $5,000 है। अच्छा, लाइफ टाइम उसकी मेंबर बनी। फिर दुनिया में, इंडिया में मेरे बहुत सारे दौरे हुए, वहाँ पे मैंने फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया। फिर काम शुरू किया तो रुकावटें सामने आई। मतलब केपी को अगर देखा जाए तो ये स्किलफुल लोग नहीं है। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इसके लिए एक कोर्स डिवाइस किया, बनाया कोर्स कि ये कैसे कोर्स होगा 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, जिसमें मैं लड़के लड़कियों को इस काबिल कर दूं। और टेक्सटाइल ये नहीं है कि आप सिर्फ मशीन पे बैठो। टेक्सटाइल ये कि आप एक थीम सेलेक्ट करते हैं, फिर अपनी इमेजिनेशन से उसमें आप आर्नामेंट्स, फिर आर्नामेंट से आप एक पूल बनाते हैं, फिर उस पूल से आप पूरा ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारा काम जो है कंप्यूटर के अंदर होता है। तो एक डिज़ाइन जो है कंप्यूटर के अंदर क्रिएट होता है और एक डिज़ाइन होता है फिर मैनुअल। जो अगर आपके पास सादा कपड़ा है और आप मैनुअली उसको बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन प्रिंट है और ब्लैक प्रिंट है और कलर्स बनाना है। तो मैं जो भी काम करती हूँ पूरी डेडिकेशन से करती हूँ। तो मैंने पहले कलर बनाना सीखे कि भाई ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, कलर कहाँ से आते हैं, किस तरह मिलों में कपड़ों के ऊपर चढ़ते हैं। फिर मैं मार्केट में निकली, फिर जब मुझे वो नहीं मिली फोर्स तो मैंने बच्चियों को टेक्सटाइल डिज़ाइन पे ट्रेन कर लिया। अब माशाल्लाह मेरे हाथों से तकरीबन 3,000 मेल, फीमेल और डिसेबल बच्चे और अफगान रिफ्यूजीज़ जो है वो ट्रेन हो चुके हैं। आप वापस शिफ्ट हुई अपनी पुरानी जो फील्ड थी आपकी MBBS की, किस तरह मैनेज करती है? सुबह के टाइम यहाँ पे फैक्ट्री को टाइम देना, यहाँ पे जो आपकी वर्क फोर्स है उनको ट्रेन करना, सेकंड टाइम क्लिनिक को देना, बाकी भी आपकी कारखाने हैं, हमने सुना है मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग्स के साथ आप काम करती है, ये सब कैसे मैनेज होता है? ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। मतलब जब मेरा काम एक लेवल को पहुंचा कि इंटरनेशनल भी लोगों की नज़रों में आ गया और फिर लोग मुझसे कांटेक्ट करने लगे, मेरे पास आने लगे, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो बच्चे मैंने ट्रेन किए, मैंने काम को तकसीम किया। आप सारा कुछ खुद नहीं ले सकते। आपको अगर सोसाइटी को एम्पावर करना है तो आपने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने अपनी स्किल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने स्किल को उसकी ब्रांचेस निकाल दी, अपने बच्चों को ट्रेन किया, उनके ड्यूटीज़ लगा दी। वो मेरे लिए मुख्तलिफ खिदमत अंजाम देते हैं जिनका उनको मुआवजा मिलता है और वो भी एम्पावर हो गए और मेरा काम भी चल रहा है। मेरा सिर्फ यही वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, फैक्ट्री है, टेक्सटाइल की ट्रेनिंग्स है। ये तो वो है जो मैं ज़ाती हैसियत में चलाती हूँ। 2 बजे से 7 बजे तक मैं अपनी क्लिनिक की एक्टिविटीज़ करती हूँ। कौन कौन से ममालिक गई है? पूरा यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, और जैसे इंडिया में मेरे 17 विज़िट्स हैं, श्रीलंका में मेरे 4-5 विज़िट्स हैं, साउथ अफ्रीका में मेरी विज़िट्स है, फिर थाईलैंड में 3-4 विज़िट्स है।
میں بار بار جاتی رہی. تائی لینڈ میں نے ٹی ڈیب کے ساتھ, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ, یہ پوری دنیا کا میں نے ٹریول کیا ہے, اور اکیلے میں نے کارگو سنبھالا ہے. میرے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہوتا تھا. میں پہلے اپنا کارگو بیچتی تھی, پھر فلائٹ لے کے پہنچی تھی, پھر وہاں ٹی ڈیب کے ساتھ اپنا اسٹال لوکل لوگوں کو ہائر کر کے, مطلب نان سٹاپ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ اس محنت نے مجھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا, اس دنیا میں جو آپ ڈیلیور کرتے وہی آپ کو ملے گا.